उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में ईद उल अजहा के दिन स्वीडन देश में कुरान शरीफ के जलाए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने मौलाना मुफ्ती शाहुद्दीन रज़वी बरेलवी की क़यादत में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा, भारत सरकार से कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, ज्ञापन में कहा गया है कि यूरोपीय देशों में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अजहा के दिन कुरान शरीफ को जलाए जाने और बेहुरमती बेदबी करने की घटना सामने आई है। पुलिस की सुरक्षा में इराकी नागरिक ने मस्जिद के बाहर कुरान शरीफ को जलाया और मुकद्दम किताब की बेहुरमती की है। स्वीडन यूरोपियन कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जहां पर ईद उल अज़हा के दिन कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई और उसको पैरों से कुचला गया। ये मुक़द्दस किताब है और मुक़द्दस किताब के साथ में इस तरीके से बेहुरमती। और सबसे हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि ख़ुद स्वीडन हुकूमत ने इस बात की इजाज़त दी थी। जो यूरोपियन कंट्रीज़ ये कहती हैं आज़ादी इज़हार राय की बात करती हैं और नफ़रत को मिटाने की बात करती हैं, और उसी यूरोपियन कंट्री की एक कंट्री स्वीडन जो मुसलमानों के जज्बात पर ठेस पहुंचा रही है, तकलीफ़ पहुंचा रही है, मुक़द्दस किताब की बेहुरमती कर रही है, तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या घटना कोई और नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुंची है और हम अपने जज्बात और एहसासात के इजहार के लिए हमने ज़िलाधिकारी के माध्यम से जो सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा ने रिसीव किया है, हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री को, और हमने अपनी सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमने मांग की है कि स्वीडन हुकूमत के सफ़ीर जो मुतय्यना दिल्ली में हैं उनको तलब करें, उनसे जवाब तलब करें और एहतजाज करें, और करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को जो ठेस पहुंची है इसका इजहार करते हुए जवाब तलब किया जाए ताकि आइंदा इस तरीके से कोई हरकत न हो। और अगर इस पे भी स्वीडन हुकूमत बाज नहीं आई तो पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज होंगे, और इजहार आज़ादी राय के नाम पर हम हर चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किसी ज़ाती बुनियादों पर कोई चीज़, कोई इख्तलाफ हो सकता है, मगर पैगंबर के नाम पर, कुरान शरीफ के नाम पर, मज़हब के नाम पर इस तरीके से बेहुदी और बेहुरमती, बेअदबी नाकाबिल बर्दाश्त है। वहीं दूसरी ओर बरेली थाना वारादरी क्षेत्र के मोहल्ला हजियापुर निवासी रियाजुद्दीन पुत्र दूल्हा हसन कवाड़ा बीनने का काम करता है। रविवार की सुबह कवाड़ा बीनने के लिए किला क्षेत्र में गया था। वहां पर कवाड़ा बीनते समय सांप ने काट लिया, जिससे रियाजुद्दीन की हालत बिगड़ने की लगी। परिवार वालों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वो कह रहे हैं उधर लेके चलो। वो क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। आपके कौन थे? हैं दोस्त है। क्या नाम है इनका? हैं नियाजुद्दीन। क्या हुआ इन्हें? हैं सांप ने काट लिया इनकी सर। कहाँ गए थे? हजियापुर। कहाँ के रहने वाले? हजियापुर। कहाँ गए थे? काम करने गए थे कहीं। किले पे कहाँ? किले के आसपास इधर ही ना, साले नगर साइड में। तो कीड़े ने काट लिया जी। कबाड़े काम करते हैं जी, मजदूर इंसान। सुबह करीबन 10:30 के आसपास का टाइम है। वहीं आपको बता दें, बरेली थाना फतेहगंज पश्चिमी के क्षेत्र के गांव मनकरी निवासी कलावती 45 वर्षीय पत्नी स्वर्गीय रामस्वरूप रविवार की सुबह 6 बजे घर में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते समय किसी जहरीले कीड़े ने हाथ में काट लिया। परिवार वालों ने फतेहगंज पश्चिमी में देशी इलाज कराने के लिए गए थे। हालात गंभीर होने के कारण महिला को बरेली जिला अस्पताल लेकर पहुंचे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। महिला के 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़का, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? नथुलाल। नथुलाल, आपकी कौन थी ये? हमारी भाभी थी। कैसे खत्म हो गई? सुबह झाड़ू लगा रही घर पर, तभी किसी ने सर्प ने किसी ने उसे काट लिया। तभी हम फतेहगंज ले गए थे, तो फतेहगंज देसी दवाई देते थे, तो उन लोगों ने मना कर दिया, बोले डिस्ट्रिक्ट ले जाओ। तो हम डिस्ट्रिक्ट लेके आए थे। यहाँ डॉक्टर साहब ने जो कह दिया कि भाई इनमें तो कुछ है नहीं। क्या बताया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ये मृतक हो गई, इसे किसी सर्प ने काट लिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मनकरी के।
वहीं दूसरी ओर बरेली थाना शाही क्षेत्र के गांव खरसैनी निवासी 26 वर्षीय गंगाधर पुत्र लीलाधर अपना ट्रैक्टर चलाकर खेत में जुताई कर रहा था। शनिवार को खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। ड्राइवर सीट के पास सांप बैठा हुआ था। सांप ने गंगाधर को पेट में काट लिया। गंगाधर को गांव में ही देसी इलाज कराते रहे। हालात गंभीर होने पर उसे रविवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गंगाधर की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रैक्टर खड़ा था खेत में, तो आधे घंटे खड़े रहा। आधे घंटे खड़े होने के बाद हम लोग खाना खाने चले गए। उसके बाद आधा घंटे बाद हम ट्रैक्टर दूसरे खेत में ले गए कंधेर करने, कीचड़ करने। तो आधे घंटे बाद ले गए, तभी क्या कहते हैं वहाँ पे दूसरे खेत में कीचड़ करने लगे। 2-4 फेरे लगे, तभी वो सीट में किसी तरीके से घुस गए और साइड में जाकर के अंदर पीछे से पीठ में काट लिया। सीट पे बैठे हुए थे? हाँ, सीट पे बैठे हुए थे और तभी पीछे से पीठ में काट लिया। सांप ने काटा। ये सांप नहीं पहचान पाया कौन सा सांप है। बाकी रहने वाले खरसैनी गाँव से रहने वाले साई। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में थाना सुभाष नगर क्षेत्र के गांव करगैना निवासी रियाजुद्दीन ने बताया, उनका चचेरा भाई साजिद अली मेरी पत्नी पर गलत नज़र रखता था। इस बात को लेकर कई बार मारपीट हो चुकी है। शनिवार को हमने इसका विरोध किया तो साजिद अली, नन्हे बाबू, उनकी मां बंगालन उर्फ मंजू अंजू और एक अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर हमला कर दिया। क्या नाम है आपका? रियासुद्दीन। क्या बात हो, किस बात को लेकर मारपीट हुई आपको? जी सर, हमारे घर में आए दिन घुस जाता है, इस पर गलत नज़र रखता है सर। कौन है? ये हमारी वाइफ है सर। नहीं, जो गलत नजर रखता है वो हमारा चचेरा भाई है सर। दो, क्या नाम है उनका? एक का सैदली है, एक का नन्हे बाबू है सर। अपनी औरत से दुकान चलवाता है, दूसरों की औरतों पे गंदी नज़र रखता है। अपनी औरत को नहीं देखता है सर कि मेरी औरत क्या कर रही है। शराबी आ रहे हैं दुकान पे, कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं। कल किस किसने हमला कर दिया तुम्हारे ऊपर? जी सर, कल नन्हे बाबू ने हमला करा है। एक ने पीछे से पकड़ा है, एक ने बेल्टे मारी कौन है कौन था सर। मारने वाले? एक सैदली था, एक नन्हे बाबू था, एक पता नहीं सर कौन था। महिला कौन थी? महिला उसकी अम्मा बंगालन थी, अंजुम। आज से हमला करा? जी सर, हद्दा मारा है पहले मेरे सीने पे, फिर बेल्टे मारी हैं, फिर मुंह पे घूंसा मारी हैं ये सर। पहले गला पकड़ लिया है। हाँ, और फांसी लगा दी थी सर। मतलब बड़ा, वो तो ये समझ रहे मर गया तो भाग गए वो सर। वो तो मैं बेहोश हो गया सर। तो मोहल्ले वाले पहुंच गए तो भाग गया वो, नहीं तो वो मार के छोड़ता सर। कहाँ पर रहने वाले हैं आप लोग? करेली पुरानी मस्जिद, थाना कौन सा लगता है? सुभाष नगर थाना। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बरेली पहुंचने पर उनके द्वारा पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार बिजली के दाम रात में दुगने करने जा रही है। योगी सरकार के मुफ्त बिजली देने का वादा ठंडावस्थे में चला गया। हिंदू मुसलमान भेदभाव पैदा करने का काम कर रही है। भाजपा सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं है, सब विज्ञापन मात्र ही काम किया जा रहा है। आदिवासियों का शोषण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के कार्यकलापों से जनता ऊब चुकी है। जहां जहां हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर बिजली मुफ्त दी जा रही है। अपराधियों का बोलबाला है। किसी भी आदमी को सुख चैन नहीं है। ना तो किसानों की आय दुगनी हुई है, न ही युवाओं को रोजगार मिला। भाजपा सरकार की कथनों करनी में फर्क दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करके सत्ता पर काबिज होते आए हैं और आगे भी यह चाहते हैं कि हिंदुत्व के आधार पर लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल करें। आज पीलीभीत में आम आदमी पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के विचारधारा से भयभीत होकर नेताओं को जेल भेजने का काम कर रही है। आज पीलीभीत में हमारा मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसमें कई जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो हालात हैं, ख़ास तौर से जिस तरह से मोदी जी रात की बिजली का दाम दोगुना करने जा रहे हैं, 20 से 30% बिजली का दाम महंगा करने जा रहे हैं। 10-10, 12-12 घंटे शहरों में बिजली कटौती होती है। 27,000 मेगावाट की मांग है उत्तर प्रदेश में, मात्र 4,000 मेगावाट
उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है, बाकी 23,000 मेगावाट बिजली खरीदनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री बिजली का वादा योगी जी ने किया था, वो ठंडे बस्ते में उन्होंने डाल दिया है। तो आज पूरे यूपी में हर जिले के अंदर लालटेन जुलूस निकालकर हम लोग नारा दे रहे हैं, बत्ती गुल और लालटेन युग की वापसी। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, मनोरंजन की सरकार बन गई है। दिन रात खाली झूठ बोलना है, झूठे वादे करना है। अभी बुंदेलखंड की एक वीडियो देख रहा था जहां ऐसा गंदा पानी पीने के लिए माताएं, बहनें, बच्चे मजबूर हैं, जो कि नाले के पानी से भी बदतर होगा। ये हालत है यूपी की। आप कहते हैं हर घर जल योजना, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, हमने उस पर तमाम खुलासा किया था। आप कहते हैं बिजली 24 घंटे शहरों में आएगी। तो इसलिए जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, सारे वादों पर ये फेल रही है सरकार। चाहे 2 करोड़ नौकरी का वादा हो, चाहे मोदी जी का फसल का दाम दोगुना करने का वादा हो, चाहे काला धन लाने और 15 लाख देने का वादा हो, चाहे महंगाई कम करने का वादा हो, चाहे 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा हो, हर वादे पर नरेंद्र मोदी की सरकार फेल रही है। और टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। तो टमाटर पर ध्यान ना जाए, महंगाई पर ध्यान ना जाए, बेरोजगारी पर ध्यान ना जाए, इसलिए एक सिगुफा लेके हर चुनाव के पहले ये आ जाते हैं। 9 साल तक मोदी जी की सरकार गजनी मोड में थी, भांग खा के सो रही थी। अभी जब 10 महीने चुनाव का रह गया तो कह रहे हैं यूसीसी लाना है, यूसीसी लाना है। तो भैया 9 साल तक तुम क्या कर रहे थे? यूसीसी भारत के संविधान की धारा 44 में लिखा हुआ है कि सरकार सभी समुदायों से बातचीत करके यूसीसी लाएगी। आपने बातचीत किया? आपने प्रयास किया? इस देश के करोड़ों आदिवासियों के अधिकारों का क्या होगा? जैन धर्म के लोगों के अधिकारों का क्या होगा? सिख धर्म को आनंद मैरिज एक्ट का अधिकार मिला है, उसका क्या होगा? पारसी धर्म के लोगों के अधिकारों का क्या होगा? क्या होगा? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शर्म आती है। ये लोग कह रहे हैं सेकुलर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी वाले कम्युनल हैं? भाजपाई कम्युनल है क्या? भाजपाई खुलेआम कहते हैं कि वो कम्युनल पार्टी है। तो भारत के संविधान पे हाथ रख के शपथ क्यों ली प्रधानमंत्री जी ने? उनसे इस्तीफा दिलाओ, क्योंकि उसमें तो प्रेम्बल में लिखा हुआ है भारत सेकुलर देश है। यूपी की जनता को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी मुहिम चला रही है और ऐसे ही मंडल स्तरीय सम्मेलन हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में, और कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक, बूथ तक, ब्लॉकों में, विधानसभाओं में, जिले के अंदर फ्रंटल कमेटियां, ये सारे संगठन का निर्माण करके और जो भी जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उस पर आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी। पिछले दिनों बिजली को लेकर 2 कार्यक्रम हमारे हुए हैं, एक बत्ती गुल अभियान का और एक विरोध प्रदर्शन का। आज पूरे प्रदेश में लालटेन जुलूस निकाला जा रहा है। महंगाई आसमान पे, बता तो दिया, टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। तो आपने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? खाली एक लाइन सुना आपने, आगे की लाइन नहीं सुना कि सभी समुदाय, सभी धर्म के लोगों से बात